नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। हमारे खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 2014 से 2023 प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सफलताओं का दस्तावेज है। इन 9 साल के दौरान देश के कुछ हिस्सों में सिमटी बीजेपी को मोदी के नेतृत्व ने ऐसी उड़ान दी है कि पार्टी देश के कोने कोने में छा गई है। मोदी ब्रांड बन गया जीत की गारंटी और सब कहने लगे मोदी है तो जीत है। हिमालय की गोद से सागर की लहरों तक, पश्चिम के रेगिस्तान से पूरब के शहरों तक, नई तरंग लहराती है, तस्वीरें बदल सी जाती हैं। जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम करते हैं। नया जोश, नई ऊर्जा तन मानस में भर जाती है। विरोधियों का हर के वार हो जाता है बेकार। हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं, इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते। छाता है जादू ऐसा, मिलता है जन जन का प्यार। आशाओं का आंगन उत्सव का गीत है। मोदी है तो जीत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो कर्नाटक में कांग्रेस की जीत से विपक्ष उत्साहित है और मोदी को मात देने के लिए एकता की दुहाई दे रहा है। लेकिन 2014 का लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव या फिर पिछले 9 सालों में अलग अलग प्रदेशों के चुनाव के नतीजे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मोदी है तो जीत है। मई को आए कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही अप्रत्याशित नहीं थे, लेकिन उत्साहित कांग्रेस और विपक्ष अब दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के सपने बुनने लगे हैं। लेकिन सियासत की समझ रखने वाले जानते हैं कि सत्ता पाने के सपने बुनने अलग बात होते हैं, लेकिन उसे साकार करना अलग। क्योंकि विपक्ष के सामने जो शख्स खड़ा है वो है नरेंद्र मोदी, जिसके पास जनता के अपार समर्थन की ऐसी विशाल वृक्ष है जिसे हिलाना कांग्रेस सहित पूरे विपक्ष के लिए संभव नजर नहीं आ रहा है। माना कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण बीजेपी को कर्नाटक में सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन चुनावी इतिहास में कई ऐसी तारीखें भरी पड़ी हैं जो मोदी की विजय गाथा की गवाही दे रही हैं। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, मोदी की विजय पताका सर्वत्र लहराती रही है। जिस कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के नतीजों के आधार पर विपक्ष उत्साहित नजर आ रहा है, उस कर्नाटक के इतिहास पर ही नजर डालें तो 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस जेडीएस ने हाथ मिलाकर सत्ता पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन 1 साल बाद ही यानी 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी मैजिक इस कदर चला कि बीजेपी ने 28 सीट में से 25 सीट पर कब्जा कर लिया। यानी जिस कर्नाटक के नतीजों के दम पर कांग्रेस उत्साहित है वो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है और जब मोदी सीधे तौर पर मैदान में होते हैं
तो लोगों पर उनका जादू इस कदर छाता है कि विरोधी दंग रह जाते हैं। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। कर्नाटक की बात से इतर पिछले कुछ सालों में अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो एक बात पूरी तरह साफ हो जाती है कि मोदी है तो जीत है। ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। पिछले साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बात के गवाह हैं कि हर जगह मोदी नाम की आंधी खूब चली। कुछ राज्यों में तो इस कदर कि विपक्ष का खड़ा होना भी मुश्किल हो गया। बात गुजरात की करें तो सियासी जानकार जहां एंटी इनकम्बेंसी का खतरा बता रहे थे, उस गुजरात में 2022 के चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने नया इतिहास ही बना डाला और 27 साल से राज्य की सत्ता पर काबिज बीजेपी ने लगातार 7वीं बार जीत के साथ सत्ता बरकरार रखी। इस चुनाव में अपने गृह राज्य में पीएम मोदी का ऐसा मैजिक चला कि राज्य विधानसभा की कुल 182 सीटों में बीजेपी ने 156 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया, जबकि 2017 में बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली कांग्रेस सिर्फ 17 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे करने वाली आम आदमी पार्टी भी सिर्फ 5 सीट ही जीत पाई। गुजरात के चुनाव परिणाम ने ये बता दिया कि मोदी नाम का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। तभी तो विरोधियों की लाख कोशिशों के बावजूद गुजरात में बीजेपी ने न सिर्फ जीत हासिल की बल्कि पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। राज्य के सीएम रहते मोदी ने जो लाइन खींची थी उसे पीएम के रूप में और बड़ा कर दिया। इसके साथ ही ये साफ हो गया कि मोदी है तो जीत है। तो मोदी के गृह राज्य गुजरात की बात तो छोड़ ही दीजिए। 2022 की शुरुआत में उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी का जादू मतदाताओं पर जमकर चला। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जीत का परचम लहराया। जिस उत्तर प्रदेश में 37 सालों तक कोई भी पार्टी दोबारा जीत के साथ सत्ता में वापसी नहीं कर पाई थी, उस उत्तर प्रदेश में भी मोदी मैजिक ने नया इतिहास लिख दिया। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ विधानसभा की 403 सीटों में 273 सीटों पर जीत दर्ज कर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया। देश के सबसे बड़े राज्य में मिली प्रचंड जीत का शोर न सिर्फ भारत में सुनाई दिया बल्कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी और उस पर प्रतिक्रियाएं भी दिखी। पाकिस्तान के सबसे बड़े अंग्रेजी अखबार दी डॉन में लिखा गया, भारत के सबसे बड़े राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी की सबसे बड़ी जीत। इस चुनाव के नतीजे साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की झलक और नतीजों का अंदाजा देते हैं। पाकिस्तान के ही अन्य अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लिखा, यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ बीजेपी की जीत के बाद साल 2024 में होने वाले आम चुनावों में क्या होने वाला है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। मध्य पूर्व के सबसे बड़े मीडिया संस्थान अल जजीरा ने लिखा, भारत में आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य यूपी में बीजेपी फिर से सरकार बनाने में कामयाब रही है। इन नतीजों को साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी की लोकप्रियता के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका के प्रमुख मीडिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, पीएम मोदी की पार्टी बीजेपी ने भारत के सबसे बड़ी आबादी वाली राज्य को फिर जीत लिया है। हैरानी की बात यह है कि कोरोना वायरस से देश में आई आर्थिक तंगी के बावजूद लोगों ने भगवा पार्टी के पक्ष में वोट किया। वहीं गल्फ न्यूज ने कहा कि कोरोना और किसान आंदोलन के चलते विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बनता दिखाई दे रहा था, लेकिन ये गलत साबित हुआ। 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत हासिल करके बीजेपी ने ये साबित कर दिया है कि साल 2014 से शुरू हुई मोदी लहर अब भी बरकरार है। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड में भी बीजेपी ने रिवाज बदलते हुए राज कायम रखा। कुल 47 सीटें जीतकर सरकार बना ली। गोवा और मणिपुर में भी यही कहानी रही।
भाइयों और बहनों, भारत सरकार सेवा भाव को ही भक्ति भाव मानकर दिन रात काम कर रही है। जनता जनार्दन का जीवन आसान बनाना हमारी सरकार के सुशासन की प्राथमिकता है। पिछले साल गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में प्रचंड जीत हासिल कर मोदी ने साबित कर दिया कि 2014 से शुरू हुआ मोदी मैजिक पूरी तरह बरकरार है। इसके अलावा 2019 में लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत को कैसे भुलाया जा सकता है, जब ब्रांड मोदी का जादू इस बार 2014 से भी ज्यादा दिखा। इस चुनाव में मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने अपने दम पर 300 सीटों का आंकड़ा हासिल कर लिया, जबकि एनडीए गठबंधन कुल 352 सीटें जीतने में सफल रहा। मोदी मैजिक का कमाल रहा कि राहुल गांधी अपने गढ़ अमेठी में भी चुनाव हार गए। इस चुनाव परिणाम ने इस बात पर मुहर लगा दी कि मोदी है तो जीत है। विश्व में जहां भी बन पड़ता है हमने किया है, लेकिन साथियों अब चुनौती बहुत बड़ी है। लेकिन चुनौतियों को चुनौती देना मेरे स्वभाव में है। दरअसल हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और जन कल्याणकारी योजनाओं के हथियार के साथ मोदी लगातार ताकतवर बनते जा रहे हैं। भारतीय सियासत के एक ऐसे ब्रांड बन गए हैं जो सफलता की गारंटी है। चुनाव प्रचार के दौरान उनकी सभाओं में जिस कदर भीड़ उमड़ती है, वो भीड़ वोट में तब्दील होती है। रोड शो के दौरान उनकी झलक पाने की बेताबी दिखती है कि आम जनता अपने इस नेता से कितना प्यार करती है। तभी तो जहां बीजेपी पिछड़ती दिखती है, वहां मोदी के जाते ही पूरा माहौल बदल जाता है। देश का कोई भी हिस्सा हो, मोदी मोदी गूंजने लगता है। नई तरंग छा जाती है। देखते ही देखते तस्वीर बदल जाती है। विरोधियों का हर बात बेकार हो जाता है। जादू सा छा जाता है। उम्मीदों के आंगन में उत्सव का गीत बजने लगता है। तभी तो कहा जाता है, मोदी है तो जीत है। तो चलिए इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।